हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार आज हम इनमो 2025 का प्रॉब्लम 6 डिस्कस करेंगे। उसके पीछे का थॉट प्रोसेस, कैसे कोई एक लेमैन इस क्वेश्चन के बारे में सोच सकता था, ये हम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम 6 इनमो 2026 का बड़ा ही ब्यूटीफुल सा प्रॉब्लम है, बिकॉज नॉट बिकॉज कि इसके पीछे बहुत टफ या बहुत लेंदी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स इन्वॉल्व है, बट बिकॉज क्वेश्चन बहुत मतलब बहुत सिंपल तरीके से या बहुत मतलब बेसिकली एक लेमैन भी इस क्वेश्चन को कर सकता था, जिसको कोई बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल नॉलेज नहीं है। ऑल्दो हैविंग सेड दैट, क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा था: टू डेक्स ए एंड बी ऑफ 40 कार्ड्स ईच आर प्लेस्ड ऑन अ टेबल एट नोन। Every minute thereafter, we pick the top cards of each set and perform a duel, perform a fight between them. ठीक है। फर्दर फर्दर ये कह रहा था, फॉर एनी टू कार्ड्स, दोनों डेक का एक एक कार्ड, ईच टाइम वेन एवर अ डुअल इज परफॉर्म बिटवीन देम द आउटकम रिमेन्स द सेम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर डुअल्स. A duel has three possible outcomes. First is if a card wins, it is placed at the top of the deck, and the losing card is placed at the bottom of the respective deck. Right? If A and B are evenly matched, they both are removed from their respective decks. And there is one more possibility that if A and B do not interact with each other, then they again are placed at the bottom of their respective decks. तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड फाइट हो रही है, स्टैंडर्ड डुएल हो रहा है ना। कॉम्प्लिकेटेड सा आउटकम है, ठीक है। एक बार पहले आउटकम्स को समझते हैं। तो बेसिकली दो 40 कार्ड्स के डेक्स हमने प्लेस किए हुए हैं एक टेबल पर। हर बार हम टॉप ऑफ द डेक पे जो कार्ड है उनका आपस में एक डुएल परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। अब डुएल के तीन आउटकम्स हैं। अगर लेट से पहला मतलब कोई भी दोनों में से कोई भी एक कार्ड जीतता है तो वो अपने डेक के टॉप पे रहता है, और जो हारने वाला कार्ड है उसको हम उस डेक के बॉटम पे प्लेस कर देते हैं। अगर दोनों इवनली मैच्ड है तो उनको अपने डेक से हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। अगर वो दोनों आपस में लड़ना नहीं चाहते तो उनको उनके डेक के सबसे नीचे भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे की पॉइंट जो आपको समझने हैं, कोई भी कार्ड को बीच में इंसर्ट नहीं किया जा रहा है। या तो कुछ कार्ड टॉप से निकल जाएंगे, ठीक है, अगर वो इवनली मैच्ड है, या फिर कोई कार्ड टॉप पे रहता है तो दूसरे वाला कार्ड बॉटम पर आएगा, ठीक है। तो मतलब जब भी चेंज हो रहा है, या तो बॉटम पर आ रहा है कोई भी कार्ड, या तो दोनों कार्ड बॉटम पे आएंगे, या कोई एक कार्ड बॉटम पे आएगा, ठीक है, या दोनों ऊपर से निकल जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या था? द प्रोसेस एंड्स व्हेन बोथ डेक्स आर एम्प्टी। अ प्रोसेस इज कॉल्ड अ गेम इफ इट एंड्स, राइट। प्रूव दैट द मैक्सिमम टाइम अ गेम कैन लास्ट इक्वल्स 356 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो है ना, एक छोटी सी कंफ्यूजन ये होती है बच्चों को। इसमें बहुत सारे बच्चों ने शायद ये सोचा होगा कि यार ऐसे तो कभी गेम जरूरी नहीं है एंड हो, तो मैक्सिमम टाइम तो इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम टाइम अ गेम कैन लास्ट शुड बी 356 आवर्स, ये हमें प्रूव करना था। बट क्वेश्चन में लिखा हुआ था इफ ए एंड बी डू नॉट इंटरेक्ट ईच अदर देन दे बोथ आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डेक्स। तो या तो आप ऐसे समझ लो कि फर्स्ट कार्ड जो है डेक ए का, लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो डेक बी के सारे कार्ड्स को हराता रहता है। तो कभी भी कोई कार्ड बाहर निकला ही नहीं, तो बेसिकली गेम तो इन्फाइनाइटली चलती रही। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बट क्वेश्चन ये नहीं कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था अ प्रोसेस इज कॉल्ड अ गेम इफ इट एंड्स। एंड कब होगा? जब दोनों डेक्स एम्प्टी हो जाएं, ठीक है। तो दोनों डेक अगर एम्प्टी होते हैं तब हम बोलेंगे कि गेम एंड हुई है। तो यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। कुछ सिनेरियोज में गेम एंड नहीं होगा, कुछ सिनेरियोज में, इनफैक्ट बहुत सारे सिनेरियोज में गेम इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। बट क्वेश्चन ये नहीं कह रहा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिन जिन सिनेरियोज में गेम एंड हो रहा है उन सिनेरियोज में मैक्सिमम टाइम जो एक गेम रुक पाएगा दैट इज 356 आवर्स। अब 356 आवर्स बहुत बड़ा नंबर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज जो एक फाइट हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो एक डुएल हम परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज परफॉर्म्ड आफ्टर एवरी मिनट। हर मिनट के बाद एक डुएल परफॉर्म किया जा रहा है। तो 356 आवर्स तक चलने का मतलब है 356 मल्टीप्लाइड बाय 60, जितना भी होता है, आई गेस दिस इज 21360, ठीक है। इतने इतने मिनट तक हमारी गेम चलनी चाहिए, मतलब क्योंकि आफ्टर एवरी मिनट एक डुएल परफॉर्म किया जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम डुएल्स दैट कैन बी परफॉर्म्ड शुड बी 21360। ये क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा था, ठीक है, जो कि शायद एक बहुत बड़ा नंबर है डायरेक्टली ऐसे सोचने के लिए। एंड तो इसको हमें ना थोड़ा सा छोटा करते हैं क्वेश्चन को। तो
पहले तो जो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी कार्ड हर कार्ड को, हर कार्ड मतलब कि डेक का कोई भी एक कार्ड उठाया मैंने, वो दूसरे डेक के हर कार्ड से या तो हार रहा है या जीत रहा है या उसे खेलना ही नहीं चाह रहा। तो ऐसा करने से ये पर्टिकुलर कार्ड तो मैं कभी डेक से निकाल ही नहीं पाऊंगा, हेंस गेम एंड ही नहीं हो पाएगा। तो अगर गेम को एंड होना है तो दैट ऑब्वियसली इंप्लाइज कि हर कार्ड डेक के किसी भी एक कार्ड के लिए देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन कार्ड इन द अदर डेक जो उसके साथ इवनली मैच्ड हो, तभी वो दो कार्ड्स निकल पाएंगे, राइट। एंड क्योंकि हमें मैक्सिमम टाइम तक रुकवाना है, तो इट इज एब्सोल्युटली मेकिंग सेंस कि हम ये मान सकते हैं कि डेक ए में 40 कार्ड्स हैं, है ना। तो हर कार्ड के कॉरस्पॉन्डिंगली देयर विल बी एग्जैक्टली वन कार्ड इन द अदर डेक जो उसे इवनली मैच कर रहा होगा। उस पर्टिकुलर कार्ड को छोड़ के बाकी कार्ड्स या तो उनमें से बाकी में से किसी कुछ कार्ड से हार रहा होगा, कुछ कार्ड से जीत रहा होगा, कुछ कार्ड से मे भी इंटरेक्ट ही ना करना चाह रहा हो, ठीक है। तो दैट मेक्स परफेक्ट सेंस कि हर कार्ड एग्जैक्टली एक कार्ड से ही इवनली मैच हो रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम टुकड़ों में बांटते हैं, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इसी तरीके से शायद एक लेमैन को इस क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए था। पहले एक डिसेंट टाइम लगाना चाहिए था प्रॉब्लम को समझने में कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या कहना चाह रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। एंड इनफैक्ट अभी भी अगर आपको प्रॉब्लम क्लियर नहीं हुआ है तो जस्ट पॉज द वीडियो, पहले प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो, राइट। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ सिंबल को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। लेट से अगर ए आई मतलब क्या है? ए आई मतलब है डेक ए का कोई भी कार्ड, अगर वो डेक बी के किसी और कार्ड से बीजे से जीतता है तो आई विल राइट ग्रेटर देन, मेक सेंस, है ना। अगर वो हारता है तो आई विल राइट ए आई लेस देन बीजे। एंड ये आपको पता है जो भी कार्ड जीतता है वो अपने डेक के टॉप पर रहता है, हारने वाला कार्ड बॉटम पे चला जाता है, ठीक है। अगर वो एक दूसरे के साथ खेलना नहीं चाहते तो आई विल यूज दिस सिंबल, ठीक है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग ईच अदर, वो एक अपने रास्ते एक अपने रास्ते, ठीक है। तो this means my third statement, basically they do not want to interact with each other. This means my first statement. Now for second statement, क्योंकि second statement में अगर evenly matched है तो वो दोनों remove हो जाते हैं। remove होने के लिए I will use the symbol cross ताकि मुझे यूज करने में आसानी रहे। तो दिस विल बी माई स्टेटमेंट 2, जो आउटकम 2 है उसके लिए मैं ए आई क्रॉस ए जे यूज करूंगा, ठीक है। एंड अगर अगर हम थोड़ा सा सिस्टमेटिकली सोचें, क्योंकि हमने ये क्लेम किया कि हर कार्ड एग्जैक्टली एक से मैच होना चाहिए, तो इट मेक्स परफेक्ट सेंस। आप इसको ऐसे मान सकते हो ए आई इज परफेक्टली या इवनली मैच्ड विद व्हाट बी आई, मतलब ए वन बी वन के साथ इवनली मैच्ड है। तो जब भी उनका बैटल होगा, जब भी उनका डुएल होगा, तो क्योंकि वो इवनली मैच्ड है तो दोनों को रिमूव कर दिया जाएगा, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन क्रॉस हियर। Similarly, A2 is evenly matched with B2, A3 is evenly matched with B3 and so on, ठीक है। तो AN is evenly matched with BN, right? अब now the point is हम इनको कैसे अरेंज करें टू परफॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ डुएल्स, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। अगर लेट से इसको हम n कार्ड्स के लिए सोचते हैं, मतलब लेट से डेक ए में भी n कार्ड्स हैं अपार्ट फ्रॉम 40 एंड डेक बी में भी n कार्ड्स हैं एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम वन कार्ड है। तो वन कार्ड के लिए तो ऑब्वियसली एक ही, क्योंकि हमें गेम को एंड कराना है तो एक ही ऑप्शन है, A1 क्रॉसेस ईच अदर, A1 एंड B1 दे क्रॉस ईच अदर, दे रिमूव ईच अदर। तो नंबर ऑफ डुअल्स दैट विल बी नीडेड इज 1, ठीक है। तो n, मैं यहाँ पे एक टेबल रखता हूँ n एंड पॉसिबल डुअल्स, पॉसिबल डुअल्स जितनी हमें परफॉर्म करनी पड़ रही है, n इक्वल टू 1 के लिए दैट इज 1, ठीक है। अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन इफ देयर आर टू व्हाट यू से टू if n is equal to 2, let's try to understand what will happen if n is equal to 2. तो दो कार्ड्स डेक ए में किसी तरीके से अरेंज होंगे, लेट्स assume them as A1 A2, right? एंड अब सेकंड डेक में मैं ये मानकर चला हूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि
A1 is evenly matched with B1 and A2 is evenly matched with B2. तो अगर मैं यहाँ पर B1 B2 लिखता हूँ तब तो मेरी दो ही डुअल्स होंगी, बट क्या मैं दो डुअल्स से इंक्रीज करवा सकता हूँ? मुझे देखना पड़ेगा। तो B1 B2 से बेटर है मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे B2 B1 लिखना चाहिए, ठीक है। बट अभी मुझे आउटकम्स बताने हैं। इतना मुझे पता है, चार आउटकम्स हैं। A1 और B1 आपस में क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को रिमूव करते हैं। A2 और B2 रिमूव करते हैं। बट A1 और B2 के लिए मेरे पास अभी दो ऑप्शन है, या तो मैं उनको इंटरेक्ट ना करवाऊं या मैं एक को दूसरे से जितवा देता हूं, ठीक है। देखो अब दो पॉसिबिलिटीज लेकर चलता हूं मैं। अगर मान लो मैंने A1 को B2 से A1 विन ओवर B2, ठीक है। तो जो सिनेरियो बनेगा, सिनेरियो क्या बनेगा फिर? A1 विल रिमेन एट द टॉप, A2 यहाँ रह गया, ठीक है। B1 ऊपर चला जाएगा, B2 बॉटम पे आ गया बेसिकली, ठीक है। तो एक बैटल मेरा हो गया था। अब A1 B1 को क्रॉस करता है, A2 B2 को क्रॉस करता है, तो दो और बैटल्स लगेंगे, तो मेरे तीन बैटल्स में काम बन जाएगा। बट यहां पर मेरा क्या चीज नहीं यूज हुआ? A2 और B1 की आपस में फाइट यूज नहीं हुई, तो एक फाइट मेरी कम हुई है ना। तो शायद मैं मैक्सिमम चार फाइट्स लेकर जा सकता था। तो मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे A1 B2 में कोई भी एक विक्ट्री दिलवाने की जगह what I should have done, A1 and B2 they ignored each other, ये मुझे यूज करना चाहिए था। A1 और B2 अगर इग्नोर करते हैं तो क्या होगा? दे बोथ आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ देयर डेक। अब यहां पर A2 B1 है। अब अगर मैं A2 और B1 इनको भी इग्नोर करवा दूं तो मैं इन्फाइनाइट लूप में फंस जाऊंगा, ठीक है। तो A2 और A2 क्रॉस B1 तो सेंसिबल नहीं है, क्योंकि अगर A2 क्रॉस B1 करता है फिर A1 B2 बच जाएंगे, बट वो फिर इन्फाइनाइट लूप में फंसे रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब A2 और B1 में से किसी एक को हमें विक्ट्री दिलवानी पड़ेगी। तो लेट्स ट्राई टू मेक A2 को जितवा देते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, है ना। तो A2 विंस ओवर B1। तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? A2 रिमेन्स एट द टॉप एंड B1 आ जाएगा बॉटम पे, ठीक है। अब हमें पता है A2 क्रॉस B2 एक स्टेप, A1 क्रॉस B1 नेक्स्ट स्टेप। तो इन टोटल हाउ मेनी बैटल्स विल बी देयर? 4 बैटल्स। वन बैटल इज दिस, सेकंड बैटल वाज दैट, थर्ड में पहले A2 B2 को क्रॉस करेगा, नाउ वी आर लेफ्ट विद 4, तो A1 B1 को क्रॉस करेगा। तो दीज आर 4 बैटल्स। तो n इक्वल टू 2 के लिए मैक्सिमम जो पॉसिबल था 4 से ज्यादा तो देखो ना वैसे भी पॉसिबल नहीं था, बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि अगर आपको इन्फाइनाइट लूप से बचवाना है तो आपको यही चीजें करनी पड़ेगी। A1 B1 और B2 दोनों के साथ इंटरेक्ट हो गया, A2 B1 और B2 दोनों के साथ इंटरेक्ट हो गया। अब यहां पर अब अगर मैं इसी चीज को इंडक्टिवली अब आगे करने की कोशिश करूं तीन के लिए देखो मैं क्या चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब फर्स्ट लेयर कैंसल आउट होगी, मतलब जब भी कोई बेसिकली पहले तो हमारे क्रॉसेस क्या बन रहे हैं? A1 क्रॉस B1 था, A2 क्रॉस B2, A3 क्रॉस B3, है ना। इसी को अगर मैं अब 3 में एक्सटेंड करना चाहूं तो व्हाट आई वांट कि जो पहला पेयर मेरा एलिमिनेट होगा, ठीक है, उसके बाद जो दो पेयर्स बचेंगे उनमें 4 स्टेप्स हों, ठीक है। तो व्हाट आई वांट, जैसे फर्स्ट प्लेयर के एलिमिनेशन के बाद, अब इसको लॉजिकली समझना, फर्स्ट प्लेयर के एलिमिनेशन के बाद आई विल वांट A1 A2 एंड B2 B1, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले 2 के लिए अरेंज किया था। तो इसका मतलब जो फर्स्ट पेयर मैं चाहता हूं जो एलिमिनेट हो, दैट इज A3 B3, ये मैं चाहता हूं एलिमिनेट हो। एलिमिनेशन में एक डुएल लगेगा, इन दोनों में एज आई हैव सोल्ड 4 डुएल्स विल बी नीडेड, इन दोनों में 4 डुएल्स विल बी नीडेड, राइट। तो अब इसका मतलब मैं चाहता हूं, आई वांट टू कैलकुलेट कि इससे पहले मुझे मैक्सिमम कितने टाइम लग सकता है, कितने टाइम तक मैं इन लोगों को बैटल कंटिन्यू करवा सकता हूं इनके साथ, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर अब मैं पैटर्न की बात करूं, लेट्स ट्राई टू मेक द पैटर्न सेंसिबली। A1 2 के केस में मेरा ये पैटर्न बनाया था मैंने एंड 4 डुअल्स थी। अब अगर मैं इसी पैटर्न को कंटिन्यू करना चाहता हूं तो हाउ शुड आई परफॉर्म? मुझे लग रहा है कि यार A1 A2 तो A3 नीचे आना चाहिए, यहाँ पे B2 B1 है तो B1 अगर मैं नीचे से काउंट करूं तो B1 B2 B3 होगा, B3 ऊपर जाना चाहिए। तो दिस इज हाउ आई शुड अरेंज, ठीक है। तो पहले तो इसको ढंग से अरेंज कर देते हैं। तो अरेंजमेंट क्या आती है? फर्स्ट सेट में सेंसिबल अरेंजमेंट ये बन रही है ना,
A1 A2 A3 ये फर्स्ट डेक के अरेंजमेंट है, एंड सेकंड डेक बन रहा है B3 B2 B1। अब जिनमें से ये चार तो मेरे फाइनलाइज्ड हैं, ठीक है। एंड फर्दर A3 क्रॉस B3, ये भी मुझे पता है कि A3 B3 को दे विल बी इवनली मैच, जो मेरी प्रीवियस एजम्पशन थी। अब मैं बस ये चेक करना चाहता हूँ कि A3 का B2 B1 के साथ क्या होता है, A1 का B3 के साथ क्या होता है, और A2 का B3 के साथ क्या होता है। ये मुझे अभी नहीं पता, ये मुझे डिसाइड करना है। बट उससे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने मैक्सिमम और इवेंट्स हो सकते थे फर्स्ट एलिमिनेशन से पहले। फर्स्ट एलिमिनेशन का मतलब मैं बेसिकली किस स्टेज पे आना चाहता हूँ, अल्टीमेटली मैं चाहता हूँ A3 B3 एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से हो, A1 A2 एंड B2 B1, ठीक है। अब देखो मैं इसको इस तरीके से समझता हूँ, A1 का A1 B1 से क्रॉस आउट होता है, तो उससे पहले A1 का B2 B3 से हो जाए, जैसे भी होना बैटल। A2 B2 से क्रॉस आउट होता है, तो A2 का B3 B1 से हो जाए। दो बैटल यहां लगेंगे, दो बैटल यहां पर लगेंगे। फिर A3 B3 से क्रॉस आउट होगा, तो A3 का B1 और B2 यानी दो बैटल यहां पर लगेंगे। तो इन टोटल आइडियली आई थिंक कि इन टोटल 6 बैटल्स लगने चाहिए इस स्टेप पे आने से पहले, ठीक है। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे आई डोंट नो, उसको समझने की कोशिश करते हैं अभी। बट यस, इस स्टेप पे आने से पहले देयर शुड बी 6 बैटल्स, राइट। फिर एक बैटल लगेगा इसमें A3 B3 के एलिमिनेशन में, राइट। एंड A1 B2 दो के केस में मैंने देखा हुआ कि 4 बैटल्स लगते हैं। तो इन टोटल 6 + 1 + 4 दैट इज 11 बैटल्स मस्ट बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ 3, जो मुझे फील आ रही है। जिसमें मैं ये 1 + 4 तो एग्जीक्यूट कर दूंगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये 6 कैसे एग्जीक्यूट होंगे। इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं अब क्या लिस्ट डाउन करने की कोशिश करता हूँ। मुझे A1 और B3 में नहीं पता क्या होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले A1 का चैप्टर क्लोज हो, ठीक है। A1 B3 से जीत जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, B3 मेरी एक बैटल हो गई और B3 चला गया बॉटम पे, ठीक है। A1 रिमेन्स एट द टॉप। अब अगर मैं A1 को B2 से जितवाता हूँ, तो B2 बॉटम पे चला जाएगा और A1 B1 क्रॉस आउट हो जाएंगे। बट मैं इतनी जल्दी कोई भी पेयर को बाहर नहीं निकालना चाहता। मैं उससे पहले जितने भी पॉसिबल बैटल्स हैं सबको एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ, जस्ट टू स्टे मैक्सिमम टाइम इन द गेम, है ना। तो A1 और B2 को मुझे क्या करना पड़ेगा, A1 और B2 को आइडियली इग्नोर करना पड़ेगा। नहीं, A1 और B2 तो ऑलरेडी मुझे पता है ना, A1 और B2 तो इग्नोर करते ही हैं, ठीक है। ये चीज तो मुझे पता ही है, दिस इज ऑलरेडी कंज्यूम्ड, है ना। A1 और B2 इग्नोर्स ईच अदर, तो A1 अपने डेक के बॉटम पर आ गया, B2 अपने डेक के बॉटम पे आ गया। एक बैटल और हो चुका है। अब A1 का दोनों के साथ हो गया, B3 के साथ भी हो गया, B2 के साथ भी हो गया। अब A1 का B1 के साथ होना है, बट वो बाद में चाहता हूं मैं। उससे पहले मैं चाहता हूँ A3 B3 निकल जाए, राइट। अब आया A2 का B1 के साथ क्या था, A2 विंस ओवर B1, तो B1 चला गया बॉटम में। ये मेरा एक बैटल हो गया, ठीक है। A2 का B3 के साथ क्या था, अब मैं A2 को B3 से जितवाना नहीं चाहता, बिकॉज फिर A2 और B2 के बैटल में दे विल बी इवनली मैच्ड और वो फिर कार्ड निकल जाएंगे। बट मैं पहला कार्ड A3 B3 चाहता हूँ, तो अभी मैं A2 को नीचे भेजना चाहता हूँ। और उस केस में क्या होगा, अभी A2 और B3 है, राइट। तो A2 शुड नॉट इंटरेक्ट विद और दे शुड इग्नोर ईच अदर, तो दे बोथ विल बी एट द बॉटम ऑफ देयर डेक। अब A2 का भी काम हो गया, है ना। A2 के भी दो बैटल्स हो गए। नाउ आई वांट बिफोर एलिमिनेशन A3 भी बाकियों के साथ खेल ले, तो A3 B2 को हरा दे, ठीक है। A3 इज ग्रेटर देन B2, तो B2 नीचे चला गया, A3 स्टेज एट द टॉप। अब A3 B1 को भी हरा दे, ठीक है। तो B1 विल गो एट द बॉटम। अब A3 और B3 का फेस ऑफ होगा, है ना। एंड ऑलरेडी हम कहां तक पहुंच चुके, A3 ने B2 को हराया, A3 ने B1 को हराया, राइट। तो 6 बैटल्स हमारे हो गए हैं। एंड नाउ A3 विल फाइट विद B3 एंड A3 इज इवनली मैच्ड विद B3, राइट। सो they will both be removed from their respective deck, and what we are left with A1 A2 B2 B1, जिसके लिए क्या चाहिए था 4, ठीक है। तो इन टोटल यस कितने मूव्स लगे, 6 इस स्टेप तक आने के लिए। A3 और B3 का जो फेस ऑफ था, इस स्टेप तक आने के लिए 6 हमें लगे, फिर एक इनके डुअल में एंड 4 फर्दर A1 A2 और B1 B2 के डुअल में। तो n = 3 के लिए मेरी वैल्यू 11 आती है, ठीक है। तो अब इतना समझ में आ जाना चाहिए n = 2 और 3 में एनालाइज करने के बाद
कि यार चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब अगर मैं n इक्वल टू 4 के लिए इस तरीके से सोचूंगा तो शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अब शायद, एंड इनफैक्ट कोई पैटर्न भी मेरे को ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा, 1 4 11 राइट। तो शायद अब मुझे थोड़ा सा n की टर्म्स में सोचना चाहिए। यहाँ पर हमने एक चीज़ अच्छी की, हमने मैक्सिमम जितने भी बैटल्स थे उनको एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करूं, फर्स्ट रिमूवल से पहले, मैं क्या चाहता था, हर बंदा अपने क्रॉस आउट वाले बंदों के अलावा सबसे एक बार लड़ ले, ठीक है। तभी तो हमारे मैक्सिमम टाइम स्टे कर पाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली मैं क्या चाहता हूँ, लेट से अगर मैं एन के टर्म्स में बात करूँ, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, एंड सेकेंड डेक में किसी तरीके से अरेंज्ड है B1 B2 B3 एंड सो ऑन BN, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, बिफोर फर्स्ट रिमूवल क्या होना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ फॉर मैक्सिमम गेम, फॉर मैक्सिमम लेंथ ऑफ द गेम। एंड ऑब्वियसली मैंने क्या माना हुआ है, AI इज इवनली मैच्ड विद BI एंड हेंस दे विल रिमूव ईच अदर। तो A1 के लिए मैं क्या चाहता हूँ, A1 अपने B1 को छोड़ के बाकी सबके साथ गेम खेल ले, ठीक है। तो कितनी गेम्स खेलेगा A1? n-1। सिमिलरली A2 कितनी गेम खेल लेगा? n-1। मैं चाहता हूं ये कि A2 B2 के अलावा बाकी सबके साथ गेम खेल ले। सिमिलरली A3 कितनी गेम्स खेलेगा? n-1 एंड सो ऑन। ये कितने टर्म्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? n। तो प्रैक्टिकली ये कितनी गेम्स होनी चाहिए? n इंटू n-1 बिफोर फर्स्ट रिमूवल, पहले पेयर के रिमूवल से पहले n इंटू n-1 गेम्स होनी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं n की वैल्यू 3 डालता हूं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 गेम्स होनी चाहिए थी। यस, आपको ध्यान होगा हमारी अभी एक 6 गेम्स आई थी, ठीक है। n इक्वल टू 2 के लिए, अगर आपको याद हो n इक्वल टू 2 के लिए क्या पैटर्न बन रहा था, n इक्वल टू 2 के लिए देयर मस्ट बी 2 गेम्स बिफोर द फर्स्ट रिमूवल, एंड n इक्वल टू 2 के लिए हमारी कितनी गेम्स बनी थी, n इक्वल टू 2 के लिए हमारी एक ही गेम, 2 गेम्स बनी थी बिफोर द फर्स्ट रिमूवल, ठीक है। शायद आपको याद होगा, राइट। तो दैट इज परफेक्ट, ये सही समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसी रिजल्ट को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ, मैक्सिमम स्टे के लिए बिफोर फर्स्ट रिमूवल मैं चाहूंगा कितनी गेम्स बने, n इंटू n-1, ठीक है। फिर उसके बाद एक टर्म किसके लिए, एक रिमूवल हो गया, एक पेयर रिमूव हो गया, उसके लिए भी तो एक डुअल चाहिए। फिर कितनी टर्म्स बच गई, n-1, उसके लिए कितने डुअल्स, n-1 इंटू n-2, फिर उस पर्टिकुलर पेयर को हटाने के लिए +1, यही तो मैक्सिमम स्टे होगा, एंड सो ऑन, n-2 n-3 +1। तो आइडियली मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भैया n इंटू n-1 इन सबको ऐड करूंगा, तो n इंटू n-1 +1, इसका मैं सिग्मा चाहता हूं फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू 1 अप टू n, सॉरी n इक्वल टू 1 टू अप टू n, राइट। अगर मैं इस सिग्मा को सॉल्व करूं, दिस इज वेरी स्टैंडर्ड थिंग है ना, n स्क्वायर इज n इंटू n+1 इंटू 2n+1 by 6 minus summation of n, that is n into n+1 by 2 plus summation of 1, that is n. Now if you will simplify it, that comes out to be n into n square plus 2 by 3. If you simplify it, that should come, ठीक है। तो अब ये कहाँ से आया, ये हमने जो n इक्वल टू 3 के लिए एनालाइज किया, वहां से अभी हमें ये थॉट प्रोसेस समझ में आया। तो अब अगर मेरा आंसर, मतलब अब मेरे अकॉर्डिंग शायद दिस इज द मैक्सिमम टाइम जो मैं स्टे कर पाऊंगा, और मुझे अभी थोड़ी सी वैल्यू पता थी, मुझे n इक्वल टू 1 के लिए 1 पता था, 2 के लिए 4 पता था, 3 के लिए 11 पता था। ये मैं यहाँ पे चेक भी कर सकता हूँ, है ना। n को आप 1 डालते हो, ठीक है, लेट्स से दिस इज fn, तो क्लियरली f ऑफ 1 1 आ रहा है, राइट। f ऑफ 2, n को अगर आप 2 डालते हो तो दिस क्लियरली कम्स आउट टू बी how much, 4, yes, perfect. f of 3, तो 9 plus 2 11, तो ये वैल्यूज हमारी एग्जैक्टली मैच कर रही हैं, ठीक है। तो जो हमने सॉल्व किया, अब शायद मैं एक बार क्वेश्चन के साथ अगर मैच करूं कि यार 40 के लिए 365 का मतलब कितने मिनट्स था, 365 टाइम्स 213, सॉरी 365 टाइम्स 60, इतने मिनट, दैट एक्चुअली कम्स आउट टू बी 221360। ये कहाँ के लिए था, अगर n की वैल्यू 40 होती है उसके लिए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू प्लग 40 इन दिस फॉर्मूला, है ना।
आई विल ट्राई टू कैलकुलेट F40, एंड अगर ये 21360 के इक्वल आ गया तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो दिस इज 40 into 40 square plus 2/3, and if you calculate this that actually comes out to be 21360. एंड यहां से अब इनडायरेक्ट फील आ गई, यहां से समझ में आ गया कि भैया ये मेरा फॉर्मूला है, ये करेक्ट है। तो जो हमने n=1 से 2 के बारे में सोचा, 2 को जो 3 में इनकॉर्पोरेट किया, वो हमारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर हमने इनडायरेक्टली, इवन अभी हमें पता नहीं कि ये कैसे अचीव होगा, बट हाँ ये हमने प्रूव कर लिया, ये हमने सोच लिया कि 365 आवर्स तक हम मैक्सिमम गेम को चला सकते हैं। ये कैलकुलेशन, और किसी भी n की वैल्यू के लिए मैक्सिमम टाइम जो हम स्टे कर पाएंगे दैट विल बी, जो गेम स्टे कर पाएगी दैट इज n into n² + 2/3, ठीक है। बट नाउ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, अभी हमें दो चीजें और अच्छे से जस्टिफाई करनी है। पहला कि दिस इज द मैक्सिमम थिंग, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, मतलब इससे ज्यादा होने में क्या पॉसिबिलिटी और थी और वो क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो पाएगी, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, इस चीज की क्या कंस्ट्रक्शन है, मतलब कैसे हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं, ये तो अभी हमने n=1, 2 या 3 के लिए ही देखा, राइट। तो सबसे पहले तो एक शायद दिमाग में एक डाउट ये आ रहा होगा जब हमने ये चीज एनालाइज की कि अगर मैं चाहता हूं कि A1 का B1 से पहले बाकी सब एलिमेंट से हो जाए दैट इज n-1, बट फर्स्ट रिमूवल से पहले की बात कर रहा हूं मैं, बट ये मैं एक एक बार ही क्यों मान रहा हूं। ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करूं और अपने ऑपरेशंस को, कि मतलब इग्नोर कर रहा है या कोई एक बीट कर रहा है या विन कर रहा है, उसको मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करूं कि A1 का लेट से B5 के साथ 2 बार बैटल हो जाए बिफोर द फर्स्ट रिमूवल। तो ये वैल्यू शायद n-1 नहीं, ये बढ़ सकती है। मतलब अगेन पॉइंट इज, कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका बिफोर फर्स्ट रिमूवल कुछ और एलिमेंट्स के साथ एक से ज्यादा बार फाइट हो जाए, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, ठीक है। बट ये नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा उसका पहले एक बार रीजन समझते हैं। देखो पहले तो ना एक चीज समझने की कोशिश करो। लेट से मैं किसी भी ऑर्डर की बात करता हूँ, जैसे लेट से डेक ए में तो ये ऑर्डर था A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन AN, एंड लेट से इसमें डेक बी में कोई भी रैंडम ऑर्डर था। लेट्स अज्यूम पहला कार्ड था कुछ भी बी, लेट्स से आई एम नॉट सेइंग इट B1 या BN, लेट्स से कोई भी रैंडम इंडेक्स, लेट्स कॉल इट एज BP1 BP2 BP3, ठीक है, एंड सो ऑन BPN, वेयर ये PI बिलोंग्स टू, मतलब हर PI बिलोंग्स टू 1 2 3 कुछ भी PI का सेट इसको बिलोंग करता है, 1 to 1 इनके बीच में रिलेशन है। मतलब P1 की वैल्यू इनमें से कोई भी हो सकती है। लेट्स से मैंने पहले B5 प्लेस कर दिया, बट माय पॉइंट इज अगर ये पैटर्न फिक्स है एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस लेट्स से ये B4 से स्टार्ट हो रहा है, लेट्स टेक एन रैंडम एग्जांपल B4 B5 B6 B7 एंड सो ऑन, या ऑपोजिट ऑर्डर में कर देते हैं, लेट्स से इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देते हैं, ठीक है। तो लेट्स कॉल इट एज BN BN-1 एंड सो ऑन टिल B1। अब इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, अगर मैं आपको कहता हूं कि यहां से मैंने कोई भी एक कार्ड बता दिया, मान लो टॉप मोस्ट कार्ड A5 है, तो आई गेस क्योंकि हमेशा कार्ड को बॉटम पे रखा जा रहा है तो ये साइक्लिसिटी मेंटेन रहेगी। मतलब A5 के बाद नेक्स्ट कार्ड मस्ट बी A6, अगर A5 टॉप पर है उसके बाद A6 आएगा, कोई और बीच में रैंडम कार्ड नहीं आ सकता। A7 A8 ये इसी ऑर्डर में जाएंगे। फाइनली AN के बाद क्या होगा, A1 आएगा A2 आएगा एंड सो ऑन, फिर A4 आएगा, दिस विल बी द साइकिल। सिमिलरली यहाँ पर जो भी पैटर्न है, जो भी उसका टॉप मोस्ट कार्ड है, अगर मैं एक बार आपको टॉप मोस्ट कार्ड बता दूं, कोई भी टॉप मोस्ट कार्ड लेट से B11 था, तो आप बॉटम के कार्ड इनिशियल पैटर्न के हिसाब से आप फिक्स कर सकते हो, वो मतलब ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएंगे। अब नाउ कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि फर्स्ट रिमूवल से पहले A1 मल्टीपल कार्ड से इंटरेक्ट करे, मतलब A1 का डुअल हो मल्टीपल किसी एक कार्ड से मल्टीपल टाइम्स, ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है।
अगर कोई कार्ड रिमूव नहीं हुआ, मान लो A1 का, मैं कहता हूँ कि B6 के साथ 2 बार डुअल होता है, तो एक बार जब A1 और B6 था, A1 के नीचे के कार्ड फिक्स है, B6 के नीचे के कार्ड का पैटर्न फिक्स है। फिर दोबारा अगर अभी तक कोई रिमूवल नहीं हुआ है, A1 और B6 दोबारा आते हैं, इनके नीचे के कार्ड फिक्स है, इनके नीचे के कार्ड फिक्स है, और अभी तक बीच में, और ये पैटर्न एग्जैक्टली सेम है, और क्योंकि हर डुअल का सेम आउटकम था, तो कहना ही सही, ये तो फिर इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, क्योंकि यही चीज फिर दोबारा आती रहेगी, क्योंकि नीचे से कुछ बाहर तो निकला नहीं है, अभी तक कोई भी कार्ड निकला नहीं है, ठीक है। तो दैट सिंपली मीन्स एक कार्ड किसी और कार्ड से बिफोर एनी रिमूवल मैक्सिमम एक बार ही इंटरेक्ट कर पाएगा, जस्ट टू अवॉइड इनफाइनाइट लूपिंग, जस्ट टू मेक श्योर दैट द गेम विल एंड। हेंस हेंस अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए, लेट्स से A1 A2 A3 जो हमने अभी प्रूव किया था, ठीक है, तो दिस फॉर्मूला मेक्स परफेक्ट सेंस कि यही मैक्सिमम फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। फर्स्ट रिमूवल से पहले इतनी गेम्स हो पाएंगी, ठीक है, n×n-1, एक +1 किस लिए, फॉर द फर्स्ट रिमूवल। फिर सेकंड रिमूवल से पहले इतनी गेम्स हो पाएंगे, +1 किस लिए, फॉर द सेकंड रिमूवल। थर्ड रिमूवल से पहले इतनी गेम्स हो पाएंगी, +1 किस लिए, फॉर द थर्ड रिमूवल, एंड सो ऑन। तो इफ वी ऐड दिस स्टफ, we will get this as the perfect formula, right? Now the main point and now the main pain point is what will be the construction or how we will be able to achieve it, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले हमारे वापस ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं, हमने किया क्या था। A1 ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी, राइट। इसको हम देखना चाहेंगे कि हमने हर उसके साथ क्या क्या एग्जैक्टली चीजें की थी। तो मैं इसको एक बार रिमूव करता हूं एंड लेट्स सी यहां पर हो क्या रहा था, राइट। यहां पे अगर मैं लेट से हर ऑब्जर्वेशन को लिखना चाहूं, A1 इतना तो सबको क्लियर था कि AI BI के साथ क्रॉस हो रहा है, ठीक है, ये हमने एज्यूम किया था। अब A1 B2 के साथ इंटरचेंज कर रहा था, मतलब बेसिकली A1 और B2 दे आर इग्नोरिंग ईच अदर। अगर आप ये ध्यान से देखोगे, A1 और B2 इग्नोर कर रहा था, और यहाँ पे A2 और B3 था, शायद A2 और B2 का तो क्रॉस था, यहाँ पे A2 और B3 था, यस A2 और B3 था, राइट, क्लियर। A3 ने B2 और B1 दोनों को हराया था। A2 ने किस किस को हराया था, A2 ने सिर्फ B1 को हराया था, और A1 ने किसको हराया था, A1 ने B3 को। तो कमिंग बैक, एवरी AI इज एट पार और इक्वली मैच्ड विद BI, मतलब A1 B1 के साथ मैच था, A2 B2 के साथ, A3 B3 के साथ, है ना। एंड A1 ने B3 को हराया, एंड A1 और B2 इंटरेक्ट नहीं करे, ठीक है। अगर मैं A2 की बात करूं, A2 ने A1 को B1 को हराया था, एंड A2 और B3 ने इंटरेक्ट नहीं किया था। पैटर्न देख पा रहे हो। फिर A3 ने B2 को भी हराया था, B1 को भी हराया था, ठीक है, और ऑब्वियसली A3 और B3 तो क्रॉस आउट कर ही रहे हैं एक दूसरे को। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसको वापस से अपने एक बार और पैटर्न में डालने की कोशिश करूं, मैंने इसको ऐसे समझा, पहले तो A1 A2 A3, और यहां पर हमने किया था B3 B2 B1। अब अगर मैं इसी चीज को 4 के लिए करना चाहूं, ठीक है, पहली बात तो 4 के लिए मेरा टोटल फॉर्मूला क्या बनना चाहिए। 4 के लिए फॉर्मूला बनेगा, इसमें जस्ट n को आप 4 डाल सकते हो, तो f of 4 that should be 4 into 16 plus 2 18/3, तो that is 24। तो 4 के लिए दैट वैल्यू शुड कम आउट टू बी 24, एंड 3 के लिए कितना था, 3 के लिए था दैट वाज 11, f of 3 was 11। तो मैं चाहता हूं इन 3 में 11 लगेगा। इससे पहले कौन सा डुअल हो A4 और B4 का, क्योंकि A4 और B4 इवनली मैच्ड है, A4 B4 क्रॉस ईच अदर, एक डुअल इसका हो गया, तो 12 डुअल ये हो गए। यानी बिफोर फर्स्ट रिमूवल मैं क्या चाहता था, मैं चाहता था F4 कितना आया था हमारा 24, राइट। तो मैं चाहता हूँ 24 -11 -1, 11 और 1 ये 12 है ना, तो 12 डुअल्स मैं चाहता हूँ, एंड दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। A1 3 के साथ, A2 3 के साथ, एंड सो ऑन।
उसके बाद ये पैटर्न हो, ठीक है। और पैटर्न कैसे बनना, अगर इनिशियल पैटर्न की बात करूं मैं, मतलब दिस शुड बी द आउटकम आफ्टर 12 डुअल्स, ये 12 डुअल्स के बाद आना चाहिए, ठीक है। 12 डुअल्स के बाद ये चीज आनी चाहिए। अब अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, कि इनिशियल मेरे पैटर्न क्या था, A1 A2 A3 A4, और B4 ऊपर से स्टार्ट होना चाहिए था, है ना, बिकॉज 3 के लिए क्या था, A1 A2 A3, तो B3 B2 B1 था, तो 4 के लिए इट मेक्स परफेक्ट सेंस टू राइट समथिंग लाइक दिस, B4 B3 B2 एंड देन B1, ठीक है। अब जो मेरे पैटर्न्स डिफाइंड है A1 के, A1 B3 को बीट करता था, जो लास्ट में बताया था, A1 B3 को बीट करता था, कहाँ गया, है ना, B2 के साथ इंटरचेंज करता था, मतलब B2 के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करता। अब मुझे A1 और B4 में भी डिसाइड करना है। तो पहले तो है ना, मैं A1 का चैप्टर क्लोज करना चाहता हूँ। देखो ये 12 में क्या था, A1 3 के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, B1 से नहीं करना चाहिए, बिकॉज A1 और B1 एक दूसरे के साथ इवनली मैच्ड हैं। तो मैं चाहूंगा कि A1 B4 को हरा दे, ठीक है, फिर B3 को हरा दे, फिर B2 को हराए ना, B2 के साथ इंटरचेंज हो जाए। तो ऐसा करने से क्या हुआ, आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो, A1 A2 A3 A4, एंड लेट से B1 वाले में काफ़ी सारे लिख रहा हूँ, B1 B2 B3 B4, B1 B2 B3 B4, बिकॉज सर्कुलरली है ना, तो आप साइक्लिकली इसको लिख सकते हो, B1 B2 B3 B4 एंड सो ऑन, B1 B2 B3 B4, एंड इनफैक्ट A1 वाले भी ऐसे ही मूव करेंगे, A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, A1 ने पहले B1 B2 को हराया, अरे यार ये ऑपोजिट ऑर्डर में थे, सॉरी, नीड टू राइट देम अगेन, कोई बात नहीं, एक बार लिख देता हूँ मैं। सो B4 B3 B2 B1, इसको मैं 4 3 2 1 कर दूं, 4 3 2 1 4 3 2 1, दिस स्टैंड्स फॉर B, राइट, 4 3 2 1 4 3 2 1। अब पहले A1 ने B4 B3 को हराया, ठीक है, तो ये बॉटम में चले गए अपने आप, ठीक है। और B2 से वो डर रहा था, मतलब B2 से वो इंटरेक्ट ही नहीं करना चाह रहा, तो A1 इज नॉट इंटरेक्टिंग विद B2। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा करने से B2 और A1 दोनों रिस्पेक्टिवली बॉटम में चले गए, ठीक है। अब A2 की बारी आई, A2 बाकी 3 को हराएगा, A2 किस किस को हरा रहा है, A2 मतलब B1 और B4 को हराएगा, बट 3 से बचना चाहेगा, ठीक है, 3 से वो इंटरेक्ट नहीं करना चाहेगा, बिकॉज अगर 3 से हरा दिया, 3 को हरा दिया तो फिर 2 के साथ वो बैटल खत्म हो जाएगा। तो A2 ने हराया किसको, A2 ने इग्नोर किया, सॉरी, A2 इग्नोर्ड B3, तो A2 अपने बॉटम में आ गया। अब टर्न आती है A3 की, ठीक है, अच्छा A2 और B3 इग्नोर करें तो 3 भी अपने बॉटम में चला गया। अब A3 हराएगा साइक्लिकली नेक्स्ट जो आ रहे हैं 2 और 1 को, B2 एंड B1, बट A3 4 को नहीं हराएगा, बिकॉज वो 3 से अभी कोलाइड नहीं करना चाहता, ठीक है। तो A3 विल इग्नोर और विल नॉट इंटरेक्ट विद B4, ठीक है, A3 B4 को नहीं हराएगा, बेसिकली दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। अब मैं चाहता था, अब देखो ना, सबके 3 3 हमने कर दिए, A1 के 3 बैटल्स हो गए, A2 के 3 बैटल्स हो गए, A3 के 3 बैटल्स हो गए। अब मैं चाहता हूँ A4 B4 से फेस ऑफ होने से पहले 3 बैटल्स कर ले, राइट, वो किससे, वो B3 से B2 से B1 से, और तीनों को हराए, ठीक है। तो A4 हरा रहा है किसको, B3 को, B2 को, B1 को, तीनों बॉटम में चले गए, B3 B2 B1 इन दैट ऑर्डर ओनली। फिर आ गया ऊपर B4। अब A4 और B4 का फेस ऑफ हुआ, ठीक है। A4 और B4 का जब फेस ऑफ हुआ तो बेसिकली क्या हुआ, दे आर इवनली मैच्ड एज पर आर एजम्पशन, तो ये दोनों डेक से रिमूव हो गए, ठीक है। तो आगे ये 4 तो चैप्टर ही क्लोज हो गया। तो अब यहाँ पर क्या बचा मेरा, A1 A2 A3, और उधर क्या बचा है 3 2 1, और यही मुझे चाहिए था, ठीक है। तो अब क्या मैं यहाँ से पैटर्न बना पा रहा हूँ, पहले तो देखो इंटरेक्ट कौन कौन नहीं कर रहा, A1 B2 से नहीं कर रहा, A2 B3 से नहीं कर रहा, A3 B4 से नहीं कर रहा, तो A4 को B5 से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए था, बट B5 तो था ही नहीं, तो परफेक्ट है। तो A4
और B5 वाला कोई चैप्टर ही नहीं था, ठीक है। उसके अलावा अगर अब आप सर्कुलरली इसको देखोगे, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, 2 3 से नहीं कर रहा, 3 4 से नहीं कर रहा, परफेक्ट है, ठीक है। 4 5 से नहीं कर रहा, 4 और 1 का तो कोई रिलेशन ही नहीं, 4 1 को हरा रहा है, ठीक है। हर बंदा अपने के साथ क्रॉस आउट कर रहा था, तो बाकियों के साथ क्या कर रहा है, बाकियों के साथ A1 जीत रहा है ना। A1 B1 के साथ क्रॉस आउट हो रहा था, A1 B1 इवनली मैच थे, A1 B2 को अवॉइड कर रहा है, इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहा और बाकी दोनों से जीत रहा है। A2 खुद के साथ, A2 खुद के साथ, अब देखो ना पैटर्न क्या, पैटर्न एनालाइज करो। A2 खुद के साथ क्या कर रहा था, A2 खुद के साथ खुद के साथ मतलब बेसिकली A2 और B2 ये आपस में इवनली मैच थे। A2 B3 के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहा और बाकी दो को हरा रहा है। सिमिलरली A3 B4 के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहा, B3 के साथ इवनली मैच है, बाकी दो को हरा रहा है, ठीक है। तो पैटर्न क्या बन रहा है, फाइनल पैटर्न ये बन रहा है। अगर मैं किसी भी AI की बात करता हूँ, AI इवनली मैच्ड विद BI, ये तो हम डिसाइड कर ही चुके थे, ठीक है। AI doesn't want to interact with BI plus 1, अपने से एक बड़े से, जस्ट बड़े से वो इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहा। ऑब्वियसली यहाँ पर I की वैल्यू क्या होगी, I उस पर्टिकुलर साइकिल के लिए मतलब जितना भी पॉसिबल है, तो I शुड बी लेस देन और इक्वल टू n माइनस 1 फॉर अ साइकिल ऑफ n, फॉर अ साइकिल ऑफ n, ठीक है। एंड रेस्ट ऑल द केसेस में AI इज विनर देन BJ फॉर ऑल अदर केसेस, कैन आई से दैट। और अरेंज कैसे हैं, AI आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, AI आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड BIs आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। दिस इज द कंस्ट्रक्शन, ठीक है, दिस इज द फाइनल कंस्ट्रक्शन, राइट। तो अगर मैं 5 की बात करता हूं, 5 में क्या होगा, देखो आप है ना, मतलब सेम चीज आप कर भी सकते हो, A1 A2 A3 A4 A5, इधर डिक्रीजिंग में तो 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1। अब जो पहला फेस ऑफ होगा दैट इज A5 B5। अब A5 B5 के फेस ऑफ से पहले मैं चाहता हूं कि हर बंदा बाकी 4 4 से इंटरेक्ट करता रहे, राइट, क्लियर। तो अपने गेम के अकॉर्डिंग A1 पहले 5 4 3 को हराएगा, 2 के साथ इंटरचेंज कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे भी लिख देता हूँ A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। इनफैक्ट A5 की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा गेम क्या था, A1 ने 5 4 3 को हराया, A1 इंटरेक्ट नहीं किया A2 के साथ, तो वो बॉटम में चले गए। A1 ने 4 गेम्स खेलनी थी, खेल ली। अब A2 को 4 गेम्स खेलनी है, A2 कौन से, A2 बाकी सबसे जीतेगा, मतलब B4 B5 और B1 इनसे जीतेगा। तो B1 B5 B4 इनसे A2 जीत गया एंड इट रिमेन्स एट द टॉप। बाकी नीचे एडजस्ट होते रहे, मैंने साइक्लिकली किया, बट A2 अपने जस्ट बड़े से डर जाता है, B3 के साथ इंटरचेंज करता था, ठीक है, ठीक है। तो A2 और B3 दोनों बॉटम में चले गए। अब A3 क्या करेगा, A3 अपने को तो अवॉइड करेगा और जस्ट नेक्स्ट बड़े के साथ इंटरचेंज करेगा, इंटरचेंज मतलब उससे डर जाएगा, तो दोनों बॉटम में चले जाएंगे। बाकी जो बच गए B1 B2 एंड B5 इनको हराएगा, ठीक है। तो A3 ने A2 को हराया, 2 1 और 5 को हराया, 4 के साथ इंटरचेंज किया, ठीक है। एंड अब इसके बाद चलो मैं आगे भी लिख देता हूँ 3 2 1 5 4 3 2 1, ठीक है। तो अब अब A4 की टर्न है। A4 क्या चाहेगा, A4 ऑब्वियसली B5 के साथ अवॉइड करना चाहेगा, बाकी सबसे B1 B2 B3 से जीतना चाहेगा, ठीक है। तो A4 ने B3 B2 B1 से जीता, B5 के साथ अवॉइड किया, तो ये 4 3 चल रहा था, मैं इधर लिख रहा हूँ 4 3 2 1 5 अभी बॉटम में चला गया, ठीक है। अब A5 की बारी आई, मैं चाहता हूँ A5 भी बाकी सबसे जीते, मतलब A5 का लास्ट फेस ऑफ B5 से हो, उससे पहले A5
A4 से जीत जाए, 3 से जीत जाए, 2 से जीत जाए, 1 से जीत जाए, और ये हमारे चारों इसी पैटर्न में बन रहे हैं। फिर A5 का B5 से फेस ऑफ होगा, तो यहां पर जाकर हमारा फर्स्ट रिमूवल होगा। और इसके बाद अच्छा 5 के बाद वो पैटर्न क्या है, फिर से 4 3 2 1 है। इसके बाद जो बचेगा, ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बचा, A1 A2 A3 A4, इसी ऑर्डर में ऑब्वियसली, एंड वो क्या बचेंगे फिर B4 B3 B2 B1। ये हमारी फर्स्ट, उसके बाद 4 का पैटर्न आ गया। तो इंडक्टिवली ये चीज हमेशा अचीव होती रहेगी, राइट। तो दिस इज हाउ यू कुड हैव थॉट। तो फाइनल, अब अगर मैं फाइनली कंक्लूड करूं किसी भी आंसर के लिए, Fn क्या रहेगा, Fn विल बी n इंटू एन स्क्वायर प्लस 2/3। ये नंबर ऑफ मैक्सिमम डुअल्स हैं जो किसी भी n की वैल्यू के लिए होंगी, ऑब्वियसली n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। n क्या था, नंबर ऑफ कार्ड्स इन ईच डेक, ठीक है। ये डिराइव कहां से किया था हमने, ये शायद आपको ये डेरिवेशन ध्यान होगी, यहां से हमने इसको डिराइव किया था, राइट। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन हमने यहां लिखी थी, हर AI अपने BI के साथ, मतलब A1 B1 के साथ, A2 B2 के साथ, A3 B3 के साथ एंड सो ऑन, ये रिस्पेक्टिवली इवनली मैच्ड है, राइट। हर AI अपने जस्ट बड़े BI से डरता है इंटरेक्ट करने से, तो बेसिकली AI विल नॉट इंटरेक्ट विद BI +1, ठीक है, जब जब ये पॉसिबल है। अब अगर कार्ड में 40 है तो A40 आप कहोगे कि B41 से डरेगा, B41 तो है ही नहीं, ठीक है। तो जो लास्ट कार्ड है A40, वो अपने मतलब B40 के साथ तो फेस ऑफ था, उसका इवनली मैच था, उसके अलावा बाकी सबको वो हराएगा, ठीक है। तो जो लास्ट कार्ड होगा, nth कार्ड, दैट विल बीट ईच एंड एवरी वन ऑफ BI I varies from 1 to up to n-1, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा जो बाकी के AI हैं, ठीक है, वो BI के साथ तो इवनली मैच्ड है, उसको छोड़ दो, जस्ट I+1 वाले को छोड़ दो, एंड बाकी जो बच जाते हैं उन सबको AI बीट करेगा। तो 40 के केस में A1 किस किस को बीट करेगा, फॉर 40 it will beat A3 A4 A5 and so on till A40. A1 is matched, sorry, not, this is B, इन 38 लोगों को वो बीट करेगा, ठीक है। A1 is evenly matched with B1 and A1 do not want to interact with B2, ठीक है। This will be the scenario for A1 and same for other as per this rule, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम अगेन, बिकॉज इस क्वेश्चन पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करके इस क्वेश्चन के बारे में सोचा जा सकता था। एंड एज यू कैन सी, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा मैथ्स इन्वॉल्व है, इट्स जस्ट दैट कि उस इस क्वेश्चन में आराम से आप n=2 के लिए फिगर आउट करो, है ना, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। फिर जैसे ही आप 3 के लिए पैटर्न बनाओगे, ठीक है, तो यू विल ट्राई, आपको है ना, आपको दिखेगा कि यार हर स्टेज पे हमें मैक्सिमम बैटल्स करवानी है, बट वहां पर फिर एक चीज की और क्लैरिटी लेकर आनी चाहिए थी, एक चीज की क्लैरिटी लेकर आनी जरूरी थी कि किसी भी रिमूवल से पहले कोई भी एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ 2 बार इंटरेक्ट या ज्यादा बार इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज अगर ऐसा होता तो फिर वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएंगे। इसकी भी रीजनिंग आपको यहाँ पे देनी थी। तो हैविंग सेड दैट, ये क्वेश्चन आई विल रेट दिस क्वेश्चन एज वन ऑफ द टफेस्ट ऑफ INMO 2026, नॉट बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन। फर्स्ट, this is the most beautiful problem of INMO 2026 as per my opinion. Secondly, time consuming था definitely, and but हाँ, मतलब beautiful इसलिए भी था because इन्होंने बार बार हिंट दिया था अप्रोच करने के लिए। अगर लेट से ये पूछते फाइंड द मैक्सिमम टाइम, तो भाई दैट विल बी वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज 356 आवर्स ये कैलकुलेशन जो 21360 थी, वो जब इस फॉर्मूले में फिट इन करने से एग्जैक्टली इक्वल बना, तो यस देयर विल बी अ साई ऑफ रिलीफ कि यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो क्वेश्चन ब्यूटीफुल इसलिए था बिकॉज इसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट हिंट क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। तो इट्स जस्ट दैट कि कंस्ट्रक्शन वर्कआउट करनी थी एंड सिमेट्री को ट्रस्ट करना था, है ना, प्रॉब्लम को ट्रस्ट करना था। छोटे केसेस से स्टार्ट करके आप 40 तक कंक्लूड कर सकते थे, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एंड अगेन मतलब कमेंट्स में लिखो यार आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा एंड वेदर आप इसे एक्चुअल INMO के पेपर में कर पाए या नहीं कर पाए। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। तो दैट इज इट फ्रॉम टुडे सेशन। थैंक यू, बाय बाय।